हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पेरेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हमको अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो, एक पेड़ है, किस बेस पे डिसाइड होता है कि वो पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? उसकी जड़ें कितनी अंदर तक है। तो अगर हमको ऊपर बढ़ना है, ऊपर मतलब आप कह सकते हो बाहर इस दुनिया में अगर बढ़ना है, तो अंदर जड़ें उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अपनी रूट्स को हमने छोड़ दिया और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जाएंगे। थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, दिखेंगे भी नहीं कहां गए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अपने माँ बाप के बारे में कुछ बुरा सोचना तक नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। किसके साथ? अपने माँ बाप के साथ। कौन है माँ बाप? आपकी जड़ें हैं। और सोचो, आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है। उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पे वो आपका भी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी, उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना। जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? तो इसको हमेशा याद रखना है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से एग्री करो। नहीं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। डिसीजंस के बेस पे लड़ाई हो सकती है कि मेरा डिसीजन ये है, आपका डिसीजन ये है, मैं ये चाहता हूं, आप ये चाहते हो। उसमें लड़ाई हो सकती है और वहां पे करनी भी चाहिए। ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं हर बात पे हम एग्री कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आपकी अपनी आइडेंटिटी ही क्या रही? कुछ भी नहीं है। वो बोलते रहेंगे, आप करते रहोगे। तो रिस्पेक्ट अलग चीज है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग चीज है। तो इसको मिक्स मत करना। बिकॉज मेरे को पता है मेरी ये बात सुनते ही लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, मेरे माँ बाप, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। वो कहेंगे बढ़िया है, यही तो हमें चाहिए था। ऐसे ही तो चाहिए हमें कि बेटा चल, अब तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये होगा वो होगा, ये सारा कुछ। तुमसे लड़ लो। जहां पे अपनापन होता है वहीं पे लड़ाई होती है। अनजान से कौन लड़ता है? कभी यहाँ पे अनजान में आपस में अभी कोई लड़ाई हुई है आकर के? तू मुझे पसंद नहीं है, भाड़ किया किसी ने ऐसा आपस में? हाँ, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनजान है। क्या अपने अपने घर चले जाना है सबको इस सेशन के बाद में। किससे किसको क्या लेना देना है? अपनों से ही तो लड़ाई होती है, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से। तो लड़ो, लड़ने में कोई बुराई नहीं है। अपनेपन से लड़ो। ऐसे लड़ो कि भाई लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जो मर्जी करेंगे, अलग नहीं हो, रहेंगे साथ में। इसको इस तरह से भी कह सकते हो, आपस में लड़ेंगे, बाहर का कोई आएगा तो फिर हम एक हो जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। या एक्चुअल में अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम सब एक है। हाँ, आपस में हमारा चलता रहता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जड़ों को याद रखने का मतलब, जड़ों को ना भूलने का मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको अंदर तक पता है कि ये मेरे अपने हैं। कैसे पता है? क्योंकि जब आपकी लाइफ का सबसे खराब टाइम चल रहा था तब भी वो आपके साथ थे। वो आपके अपने हैं, फॉर श्योर आपके अपने हैं। जब खराब टाइम में नहीं छोड़ा तो अच्छे टाइम में क्या छोड़ेंगे? और कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम अच्छा होता है, पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं, आपके लारे लपे करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ तू तो मेरा भाई है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। जैसे ही आपका टाइम थोड़ा सा खराब होगा आपको छोड़ देंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपसे बात तक नहीं करेंगे, एकदम पीठ कर देंगे आपकी तरफ। तो आप पहचान सकते हो ऐसे लोगों को। कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी नहीं थे, या ये कह लो खराब टाइम चल रहा था, तब भी वो आपके साथ में थे। तो ये आपके अपने हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है। चाहे घर अलग अलग हो जाए, देखना, इसको भी ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक ही घर में रहेंगे जी, अब तो सास बहू आपस में एक दूसरे का गला काट रही है लेकिन रहेंगे हम एक साथ ही। ये नहीं कह रहा हूं मैं। चाहे घर अलग अलग हो जाए, यानी फ्लोर अलग अलग हो जाए, अपार्टमेंट अलग अलग हो जाए, आप यहां रहते हो, वो वहां रहते हैं, या दूर भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हो, वो बॉम्बे में रहते हैं, दैट्स ओके। लेकिन दिल से
हम एक है जी, मरते दम तक हम अलग नहीं हो सकते। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जिसके माइंड में ये क्लियर है उसकी जड़ें पक्की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।